जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर पे चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आपने आज का ये शनिवार का सत्संग सुन लिया ना, गुरु जी का स्पेशल सत्संग, संगत जी सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आज आप मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि संगत जी अगर आपने थोड़ा सा भी ये सत्संग मिस कर दिया ना, तो आप गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिस कर देंगे आज। तो मेरी बात को मान लो, आज के सत्संग को ध्यान से सुनो और लाइक शेयर कर देना। जो कि बटन नीचे आ रहे हैं लाइक शेयर करने के, आपके एक एक लाइक करने से संगत जी ये सत्संग आगे तक जाएगा और संगत इस सत्संग को सुनेंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब काजल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं काजल हूँ, गुरु जी की संगत हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मैं घर से अपने इतने परेशान थी, दुखी थी, क्योंकि संगत जी मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी उम्र अभी 24 साल है। संगत जी मैंने अपने पापा को संगत जी मैंने खोया है अभी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले संगत जी मेरी मम्मी को जैसे तैसे करके गुरुजी ने बचा के रखा हुआ है। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग आप एक बार ही सुन लोगे ना मेरा, जो मैं आपको आज बताऊंगी संगत जी, वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में जरूर हुआ होगा संगत जी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप इस सत्संग को ना ध्यान से सुनना और लाइक कर दीजिए। अभी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है ये। संगत जी क्या हुआ कि देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र अभी 24 साल है। संगत जी हमारे घर पे ना बचपन से ही पैसों की बड़ी दिक्कत रही है। मतलब मेरे पापा का भी यही था संगत जी। उनके हाथों में ना देखो ऐसा होता है, कईयों के ना हाथों में संगत जी पैसा आता तो है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं आता। पैसा आता था संगत जी पापा के पास, पर एक तरफ से पैसा आता था और दूसरी तरफ से सारा पैसा चला जाता था। संगत जी ये घर का हमारे मतलब माहौल हो गया था। तो बड़ी दिक्कत थी घर में भी, मतलब प्रॉब्लम रहती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और मतलब कि कुछ मेरे पापा को संगत जी मेरी टेंशन थी, मेरे छोटे भाई की टेंशन थी कि मैं कैसे उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कैसे मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब आगे खर्चे ही हैं संगत जी। तो उनको ना बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कि उनको वो बताते किसी को नहीं थे कि मेरे को ये परेशानी है या मैं ऐसे हूँ, किसी को भी संगत जी। चाहे उनके पास जेब में 1 रुपया भी ना हो, पर संगत जी वो हमेशा सामने से यही शो करते थे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझको किसी चीज की कमी नहीं है। ये संगत जी मैं मतलब आपको क्या बताऊं, अभी सत्संग शेयर करते करते मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। क्योंकि संगत जी मैंने अपने पापा को खोया, इतना ही नहीं मेरे को गुरुजी मिले हैं संगत जी। गुरुजी मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ मेरे गुरुजी हैं संगत जी, गुरुजी हैं। आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी ना संगत जी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी, एक एक बात जो मेरे घर पे जो मैंने देखी है और जो गुरुजी की जो ब्लेसिंग मिली है वो कैसे मिली है। संगत जी जरूर सुनना आप सत्संग को प्लीज। मैं कुछ आज आपसे छुपाने वाली नहीं हूँ, एक एक बात मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज। क्या हुआ संगत जी, आपको मैंने जैसा बताया कि पापा को ऐसे मतलब दिक्कत थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर पे, तो हमें बताए बिना
पापा ने संगत जी 2 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया, हम सबको बताए बिना, क्योंकि उनको रही होगी दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी, मतलब कि दुकान थी संगत जी, मतलब कपड़े की, कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनको रही होगी, मतलब पैसों की। तो उन्होंने संगत जी 2 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया। हम में से किसी को भी नहीं बताया, ना मेरी मम्मी को, ना मेरे जो भाई संगत जी बड़ा छोटा है, ना मुझे बताया, मतलब कोई घर पे उन्होंने बात नहीं करी हम सबसे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये आंटी कैसे सत्संग शेयर कर रही है, पर संगत जी मैं डर डर के शेयर कर रही हूँ सत्संग, क्योंकि इसके पीछे भी वजह है। वो इसलिए संगत जी मेरे को ये डर लग रहा है अभी इस समय कि कहीं मेरे पापा की मेरे को याद ना आ जाए, क्योंकि संगत जी जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ऐसा होता है मेरे को अपने पापा की याद आती है और मुझे रोना निकल जाता है मेरा संगत जी, मेरा रोना निकल जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा, या उनका कनेक्शन मेरे साथ ज्यादा था, ये मैं नहीं जानती संगत जी, ये तो मतलब सब कुछ गुरुजी जानते हैं सब। तो क्या हुआ कि हमें बिना बताए पापा ने लोन ले लिया बैंक से। अब हमें तो कुछ पता नहीं चला कि कैसे सब कुछ हो रहा है, हम भी कहें, और पापा हमें घर पे ये बताते थे कि मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा है दुकान पे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, बल्कि ज्यादा हो गया है काम। अब उसमें से संगत जी सारा खर्चा पानी पापा करते रहे। अब जब वो पैसे हो गए खत्म, जब वो पैसे लोन के पापा के पास में खत्म हो गए, तो पापा फिर से परेशान हो गए। अब मेरा ये था कि मैं अपने पापा की शक्ल देख के संगत जी मैं ये पहचान जाती थी कि मेरे पापा मतलब कि परेशान है या दुखी है, या मतलब क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है। मैं उनका फेस देख के संगत जी पहचान लेती थी। और मेरे पापा हमेशा मेरे से अपनी नजरें चुराते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब ये सब कुछ बता देगी कि मैं क्यों परेशान हूँ, कैसे हूँ। तो हमेशा संगत जी मेरे पास वो बैठते ही नहीं थे संगत जी। मतलब कुछ ऐसा था कि मैं सुबह अपने मतलब कॉलेज वगैरह जाती थी और पापा मेरे मतलब की शॉप पे होते थे। अब हम तो संगत जी दोपहर शाम को आ जाते थे घर पे, अब पापा रात को मतलब लेट आते थे घर पे, तो पापा सीधा अपना खाना वगैरह खा के सो जाते थे संगत जी। ये उनका मतलब कि घर का रूटीन था पूरा। अब आपको मैं बताऊंगी कि गुरुजी का हमारी लाइफ में कैसे आना हुआ, गुरुजी ने हमारे ऊपर कैसे कृपा करी अपनी, ये भी तो आपको बताना जरूरी है ना संगत जी, कि गुरुजी कैसे आए हमारे घर तक गुरुजी। संगत जी अब जब ऐसी मतलब पापा को दिक्कत है, तो पापा ने मम्मी को बताया कि ऐसा क्या हुआ था कि ना मैंने पिछले मतलब के दिनों में लोन लिया था बैंक से, अब वो मुझे देना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा ने संगत जी मेरी मम्मी को कहा कि अब देखो संगत जी हमारा घर तो किराए का, तो हम कुछ बेच तो सकते नहीं थे। अब बैंक से पापा को फोन पे फोन आ रहे थे, मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि आप अपने पैसे मतलब जो आपने लोन लिया वो आप पे करो सारा, है ना, पर्सनल लोन था। तो अब संगत जी मेरे पापा मेरी मम्मी को कहते हैं कि तेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी है गोल्ड की, क्योंकि मैंने पैसे देने हैं बैंक के, तो अगर है तो मेरे को दे दे, मेरे काम आ जाएंगे, मैं ज्वेलरी तेरे को फिर से बनवा दूंगा, मतलब जो सोने का सामान है मैं तेरे को फिर से ले दूंगा, कोई मतलब ऐसी नहीं होगी। अभी मेरे को पैसे देने हैं बैंक को, वरना वो बैंक वाले घर तक आ जाएंगे, और घर पे आएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, घर पे वो कुछ भी कर सकते हैं आके, इधर उधर लोगों को पता चलेगा, कितनी बेइज्जती होगी। इससे बढ़िया तू मुझे दे दे। मेरी मम्मी पापा की संगत जी बड़ी लड़ाई हुई घर के अंदर, इसी चक्कर में कि आपने हमें बिना बताए पैसे आपने ले लिए बैंक से, आपने कहाँ किए पैसे। अब मेरे पापा क्या बताते संगत जी, उनको ना ये मतलब था कि वो कैसे बताएं कि मैंने सारा घर का खर्चा और जो मेरी उधारी थी, जो कर्जा जो मैंने लोगों से लिया हुआ था, अपने दुकानदार जो मेरे आसपास के हैं उनको मैंने पैसे देने थे, तो मैंने मतलब कि बैंक से लोन ले लिया। अब पापा कैसे बताएं ये बात, मेरे को संगत जी पता चल गया था ये बात, क्योंकि संगत जी हमारे जो साथ वाली शॉप थी ना, उनके वो मेरे पापा के फ्रेंड थे, मेरे पापा ने उनसे भी पैसे लिए हुए थे, और उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी कॉलेज के अंदर। उसने मुझे बता दिया कि तेरे पापा ना हमारे घर पे आते हैं पैसे वगैरह लेने के लिए उधार, तो मैं मतलब कि देखती हूँ रोज।
अब मेरे को संगत जी एकदम से बड़ा शौक लगा कि अरे ये क्या, पापा हमारे क्या क्या कर रहे हैं, देखो हम हमें पालने के लिए, हमारे घर का खर्चा करने के लिए। वो कहती तुम्हारा तो काम ही नहीं है दुकान पे, तुम्हारी दुकान पे तो सारा सामान लोगों का पड़ा हुआ है, तुम्हारा अपना नहीं है वो सामान, और वो लोगों का है, वो लोग सब ले जाएंगे अगर तुम उनके पैसे नहीं दोगे तो। संगत जी मैं तो बड़ी शौक हो गई ये बातें सुन के ना, कि देखो हमारे घर में क्या क्या चल रहा है, और पापा हमें कुछ भी नहीं बता रहे, इसीलिए कि हम लोग परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। संगत जी वही हुआ संगत जी। अब जब सब कुछ पता चला घर पे, मम्मी पापा की इतनी लड़ाई हुई संगत जी की मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे पापा को उसी दिन रात को हार्ट अटैक आ गया, लड़ाई के ठीक बाद। क्योंकि मेरे पापा को डर था कि बैंक वाले आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो कि संगत जी डर तो देखो, आपने जिससे पैसे लिए हैं वो अपने पैसे तो लेंगे ही ना आपसे। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो आपको वो पे तो करना ही पड़ेगा, अब आप चाहे जैसे भी करो। उनको तो इससे कोई मतलब नहीं है ना कि आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं है। तो मेरे पापा को बहुत डर था संगत जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, हमें तो संगत जी पता ही नहीं चला। मेरे पापा उस समय बेड पे ना बिल्कुल अकेले ही सो रहे थे, रात का टाइम था। मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई हम दूसरे रूम में थे। ये तो हमें सुबह पता चला कि पापा आज उठे ही नहीं है। देखा जाके पापा, हमें तो लगा पापा सो रहे हैं। ऐसे संगत जी मैंने हाथ से ना पापा को उठाया, पापा उठो। सुबह के 8 बज गए। मेरे पापा संगत जी सुबह 6 बजे उठने वाले हैं। अब सुबह 8 बज गए, 9 बज गए, हम लोग पता नहीं सोचे क्या हो गया। देखा संगत जी, मेरे भाई ने कहा पापा की ना पल्स चेक करो। पल्स देखा संगत जी, बिल्कुल है ही नहीं। सांस देखे तो चल ही नहीं रहे। डॉक्टर को बुलाया, हमारे घर के साथ ही रहते हैं, डॉक्टर हैं अंकल वो, उनको बुलाया। वो कहते हैं इनकी तो डेथ हुए भी मुझे लगता है कि 8-9 घंटे हो गए डेथ हुए हुए, आपको पता ही नहीं चला घर पे रह के। संगत जी हम तो बड़ा शौक हुए कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से पापा चले गए। संगत जी कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि हमारे पापा हमारी आंखों के सामने से चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम उनको देख भी नहीं पाएंगे। संगत जी कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा, पर हुआ, लाइफ में लिखा हुआ था। बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ। पापा के जाने के बाद संगत जी, मम्मी तो मेरी पूरी डिप्रेशन में ही चली गई, पूरी डिप्रेशन में संगत जी। अभी भी मेरी मम्मी की तबीयत बड़ी खराब रहती है, आए दिन कभी किसी हॉस्पिटल संगत जी, मम्मी को जाना ही पड़ता है। अब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी कैसे हमारी लाइफ में आए। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि गुरुजी के बारे में। अब उसको मैंने सारी हिस्ट्री घर की बताई कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, पैसे की दिक्कत घर पे बड़ी रहती है। अब तो पापा भी चले गए, अब तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है संगत जी। अब तो मुझे भी जॉब करनी पड़ रही है, मैं खुद जॉब कर रही हूँ संगत जी। अभी 24 साल की उम्र में मैं खुद जॉब कर रही हूँ एक ऑफिस में। वहां पे मैं रोज जाती हूँ, सुबह शाम को घर पे आती हूँ। और भाई मेरा पढ़ रहा है, मम्मी मेरी घर पे रहती है, वो संगत जी बीमार रहती हैं। अब क्या हुआ तो वो मुझे बताती है गुरुजी के बारे में कि हमारे एक ऐसे करके गुरुजी हैं, उनकी ना बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, वो सारी परेशानियों को ना खत्म कर देते हैं। अब मैंने कहा यार देख, ऐसे तो बड़े गुरुजी हैं, ऐसे तो बहुत सारे बाबा बैठे हैं कि कोई कुछ कर देता तो कोई कुछ कर देता है, ऐसे हम क्यों चले जाएं, है ना, हमें तो नहीं पता ना। वो कहती तू मेरे ऊपर विश्वास करना, हमारे घर पे तू देख ले कितनी दिक्कत थी संगत जी। उसके यहाँ भी बड़ी दिक्कत थी पैसों की, और आज उसके पास संगत जी, आज उसके घर पे एक से एक बढ़ के गाड़ियां, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां। कहाँ संगत जी, वो मेरे साथ बस पे जाती थी कॉलेज पे, आज उसके घर पे 4-4 गाड़ियां हैं संगत जी। मैं कहूँ ये कैसे हो गया। वो कहती है सब कुछ तो हमें गुरुजी ने दिया हुआ है, हमारी कहाँ इतनी हैसियत और कहाँ इतनी औकात कि हम कुछ ले सकें, ये तो गुरुजी का दिया हुआ है सारा कुछ। तो संगत जी मेरे मन में आया कि मैं भी चलती हूँ फिर तो। वो कहती है हाँ तू चल, तू अपनी मम्मी को भी साथ ले चल। संगत जी मेरी मम्मी तो कहीं पे जाने आने का उनका होता ही नहीं है मन में। उनको संगत जी पता नहीं चलता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। उनको पूरा पहले संगत जी समझाना पड़ता है
कि हमने ऐसे ऐसे करके जाना है, यहाँ जाना है, माथा टेक के फिर वापस घर पे आना है। अब संगत जी मैंने उनको बताया, वो कहते चलो ठीक है देख लेंगे। अब मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी की तबीयत रास्ते में खराब हो जाएगी। संगत जी हम लोग मेट्रो से गए गुरुजी के बड़े मंदिर, वही हुआ रास्ते में संगत जी मेरी मम्मी का बीपी लो हो गया मेट्रो के अंदर ही। वो कभी ऐसे जाते आते नहीं है ना कहीं पे, तो एकदम से घर से निकले बाहर तो ऐसा हो गया मन में संगत जी, उनकी बेचैनी सी घबराहट हो गई। तो मेट्रो के अंदर ही संगत जी उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको चक्कर आ रहा है। मैं तो संगत जी मैंने तो अपनी फ्रेंड को ही कहा तू कहाँ पे ले आई, अभी मेरी मम्मी की हालत खराब हो रही है, पापा को अभी अभी मैंने खोया 1 महीने पहले, तू ये क्या कर रही है। वो कहती तू घबरा मत, कुछ भी नहीं होगा तेरी मम्मी को, तू मेरे ऊपर विश्वास कर। संगत जी इतनी देर में आ गया बड़ा मंदिर। हम लोग मेट्रो से उतरे मतलब छतरपुर में, वहां से हमने ऑटो रिक्शा करा सीधा बड़े मंदिर। और आपको मैं बताऊं ये बात, गुरु जी के बड़े मंदिर जाते ही ना मेरी मम्मी की मतलब जो प्रॉब्लम उनको हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे, मतलब बेचैनी घबराहट सी हो रही थी, वो सारी खत्म हो गई। मैंने वहां जाके बड़े मंदिर के बाहर संगत जी जो मेन गेट है ना बड़े मंदिर का, वहां पे पहुंच के मैंने अपनी मम्मी से पूछा भी है, मम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक तो हो ना, अगर आप कहो तो हम यहीं से घर चलते हैं वापस। मेरी मम्मी कहती नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर क्यों जाएं, हम तो गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो दर्शन करके ही जाएंगे ना, ऐसे कैसे घर चले जाएं। संगत जी ये मेरी मम्मी के वर्ड से, जबकि मेरी मम्मी घर बैठ के संगत जी वो बोलते तक नहीं थे हमारे साथ। उनको पापा के जाने के बाद ऐसा डिप्रेशन सा हो गया था कि ये क्या हो गया हमारी लाइफ में। और वहां जाके मम्मी ने मेरे को ये कहा कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर आए तो दर्शन करके जाएंगे, जबकि संगत जी उनको कैसे पता उनको गुरुजी हैं। मैंने सिर्फ उनको ये कहा था कि हमने मंदिर में जाना है, ये तो मैंने बताया भी नहीं। ये तो संगत जी मुझे खुद नहीं पता कि गुरुजी के मंदिर का नाम बड़ा मंदिर है, पर मेरी मम्मी मेरे को बता रहे थे। ये सब कुछ संगत जी सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। हम लोगों में कहाँ इतना दिमाग संगत जी कि हम गुरुजी के सामने कुछ बोल सकें, और कहाँ हमारी इतनी हैसियत है, इतनी हिम्मत कि हम लोग गुरुजी के सामने बैठ के कुछ बोल जाएं। तो सब कुछ पहले से ही गुरुजी डिसाइड करते हैं। और आज मैं याद करती हूँ कि अगर मेरे पापा भी आज इस दुनिया में होते तो वो भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाते, ना ये सब कुछ होता, ना मेरे पापा की डेथ होती और ना ये प्रॉब्लम आती पैसों की। ये सब कुछ संगत जी पहले से ही लिखा रहता है कि ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। परेशानियों से भरी संगत जी लाइफ रही है मेरी, परेशानियों से भरी हुई। आज भी संगत जी मैं ये नहीं कहती कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर में गए तो हमें सब कुछ हमें मिल गया एक ही बारी में। नहीं संगत जी ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज को। अगर आप बड़े मंदिर में भी जा रहे हो ना तो जाते रहो, रुको मत, क्योंकि अगर आप जाना ही छोड़ दोगे तो गुरुजी तो संगत जी इतने दयालु कृपालु, वो घर बैठ के भी आपको देंगे, पर संगत जी वो आपको इतना कुछ दे देंगे, इतना कुछ दे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आप उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो इतना कुछ आपकी झोलियां भर देंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ बात। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का हर घर तक पहुंचे, हर संगत इस सत्संग को सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए। सत्संग के थ्रू ही मतलब की ब्लेसिंग मिलती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, जरूर सत्संग को लाइक करना, शेयर भी कर देना। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु जी का हर पल शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांस में गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने बड़ा कुछ दिया है संगत जी, बड़ा कुछ दिया है लाइफ के अंदर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।